दोस्तों गिद्ध एक मशहूर जानवर है। यह ऐसा परिंदा है जो गोश्त नोच कर खाता है। इसके बारे में माहिरीन ने लिखा है कि गिद्ध की ज़िंदगी बाकी परिंदों से ज़्यादा होती है। यह ऐसा परिंदा है जो 1000 साल तक जिंदा रहता है। दोस्तों गिद्ध जब खुशबू को सूंघता है तो उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है और इसके बड़े बड़े पर इसे दूर दराज तक परवाज़ करने में मदद देते हैं। परवाज़ के वक्त ये नीचे ज़मीन पर पड़े मुर्दा जानवरों को ढूंढते हैं और ये मुर्दा जानवर इस वक्त खाते हैं जब इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। दोस्तों गिद्ध अपनी चूंच से शिकार करता है और अपने पंजों से कभी शिकार नहीं करता, लेकिन इसके पंजे बहुत मजबूत और तेज़ होते हैं। गिद्ध का सर थोड़ा सा लंबा और गर्दन पर बाल नहीं होते और इसकी चूंच तोते की तरह मुड़ी होती है। ये अपनी मादा से मुर्गे की तरह मिलाप करता है। इसके बारे में माहिरीन ने लिखा है, मादा गिद्ध नर गिद्ध की तरफ देखकर अंडे देती है। ये कैसा परिंदा है जो अंडे नहीं पीता। मादा गिद्ध अंडों को घोंसलों में बहुत ऊंची जगह पर रखती है जहां सूरज की रोशनी मौजूद हो और सूरज की रोशनी इसके अंडों को सीने में मदद देती है। ये अपने अंडों को इसलिए ऊंची जगह पर रखती है क्योंकि इसे चमगादड़ से काफ़ी खतरा होता है। चमगादड़ इसके अंडों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से इन्हें डर रहता है कि चमगादड़ इनके अंडों को देख ना ले। ये अपने अंडों को चमगादड़ से बचाने के लिए अपने घोंसले में चिनार के दरख्त के पत्ते रख देती है ताकि चमगादड़ इसके अंडों के करीब ना हो सके। कुछ लोगों का कहना है कि चिनार का दरख्त ऐसा दरख्त है जब ये बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो इसमें से आग निकलती है। अगर गिद्ध का दिल भेड़िए की खाल में रखकर अपनी गर्दन में लटका लें तो लड़कियां इस इंसान से मोहब्बत करने लग जाएंगी और बाकी लोग भी इसे चाहने लग जाएंगे। अगर वो ऐसा करता है तो इसका खौफ भी लोगों के दिल में रहेगा। अगर वो इंसान किसी मुल्क के बादशाह या हाकिम के पास चला जाए तो बादशाह इस इंसान को खुश करेगा और इसका तमाम मकसद पूरा करेगा, यानी इसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा और इसके अलावा कोई भी दरिंदा इस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हत्ता कि अगर वो जंगल में भी चला जाए तो शेर भी इसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और भाग जाएंगे। इसके बारे में माहिरीन ने लिखा है, इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है, इसलिए ये परवाज़ के दौरान आसमान की ऊंची सतह से भी नीचे मुर्दा जानवर को देख सकती है और फिर बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आती है और फिर बहुत से गिद्ध मिलकर मुर्दा जानवर को खाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये गोश्त खाने के साथ साथ इसके जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांप लेते हैं। इसके बारे में माहिरीन ने लिखा है कि ये परिंदा उड़ने में तमाम परिंदों से तेज़ है। इसके बाजू यानी इसके पर दूसरे परिंदों की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। दोस्तों हैरानकुन बात तो ये है कि एक दिन में पाकिस्तान से अमेरिका जितना सफ़र कर सकता है। जब ये मुर्दा जानवरों को खाता है तो ये इतना ज़्यादा खा लेता है कि ये बाद में उड़ भी नहीं सकता और कुछ देर सब्र करने के बाद फिर ये उड़ता है और ये उड़ने से पहले उछल कूद करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिज़ा की तरफ बढ़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब गिद्ध ज़्यादा गोश्त खा लेता है तो छोटे से छोटा शिकारी परिंदा भी इसका शिकार कर लेता है। इसके बारे में माहिरीन ने लिखा है कि ये बहुत लालची और भूखा जानवर है। जब मादा गिद्ध अंडे देती है तो गिद्ध हिंदुस्तान की तरफ चला जाता है और वहाँ से एक अखरोट की शक्ल में पत्थर लेकर आता है और अगर इस पत्थर को हिलाया जाए तो इस पत्थर से एक और पत्थर की आवाज़ आती है जैसे किसी घंटी को हिलाया जाए। जब गिद्ध पत्थर अपनी मादा के नीचे रख देता है तो इसे अंडे देने में आसानी होती है, यानी जब मादा अंडे देने लगती है तो उसे काफ़ी तकलीफ़ महसूस होती है और जब ये पत्थर नीचे रख लेती है तो इसकी तकलीफ़ में कमी आ जाती है। गिद्ध परिंदों का बादशाह होता है और ये अपनी हुकूमत चलाता है। ये ग्रुप की सूरत में रहना पसंद करते हैं और इकट्ठे शिकार करते हैं। अगर मादा गिद्ध नर गिद्ध से दूर हो जाए तो ये तमाम परिंदों में एक मस्कीन परिंदा बन जाती है और जुदाई के गम में मर जाती है। और इसी तरह जब कभी नर भी अपनी मादा से दूर हो जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा गम में मुब्तला हो जाता है और मर जाता है। सीधे लफ्ज़ों में यानी ये एक ऐसा परिंदा है जो जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता और मर जाता है। इसके बारे में लिखा जाता है कि ये जब कभी खौफज़दा होता है और ये अपने पेट में मौजूद खुराक को भी बाहर फेंक देता है, यानी उल्टी कर देता है और इससे बहुत ज़्यादा बदबू इसके घोंसले में फैल जाती है और इसकी ये बदबू इतनी बदतर होती है कि नज़दीकी जानवर इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकते और दूर भाग जाते हैं। गिद्ध का मैदा तेज़ाबी मादों को खारिज करता है और ये ऐसे मादे भी खारिज कर देता है जो मुर्दा जानवरों के जिस्म में मौजूद होते हैं। अगर मादा गिद्ध की चूंच किसी सफ़ेद कपड़े में लपेटकर किसी इंसान की गर्दन में लटका दी जाए तो इस इंसान के करीब सांप बिच्छू और पागल कुत्ता नहीं आएगा। अगर कोई इंसान गिद्ध का पिता ठंडे पानी में मिलाकर 7 दफ़ा आंखों में लगाए या इसे सुरमे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए या फिर इसे वैसे ही आंखों के गिर्द लगा लिया जाए तो इस इंसान के आंसू हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, चाहे वो कितनी ही तकलीफ में मुब्तला हो। इसकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। अगर कोई इंसान दस्त की बीमारी में मुब्तला है
और ये बीमारी बहुत पुरानी हो तो वो शख्स गिद्ध की रान की बाईं तरफ वाली हड्डी अपनी गर्दन में लटका ले तो इस इंसान का ये मर्ज जल्द ख़त्म हो जाएगा और फिर इस इंसान को ज़िंदगी में कभी भी दस्त की बीमारी नहीं लगेगी। अगर कोई इंसान नामर्द हो गया हो तो वो गिद्ध का कलेजा जलाकर पी ले तो वो दोबारा मर्द बन जाएगा, यानी इसकी मर्दाना ताकत दोबारा बहाल हो जाएगी। अगर किसी औरत को बच्चा पैदा करने में दुश्वारी हो तो इसके नीचे गिद्ध का पर रख दे, इससे वलादत में आसानी होगी और इससे बच्चा भी जल्दी पैदा होता है। अगर कोई इंसान गिद्ध की सबसे बड़ी हड्डी अपनी गर्दन में लटका ले और किसी मुल्क के बादशाह या हाकिम के पास चला जाए तो उस मुल्क का बादशाह या हाकिम इस इंसान को देखते ही खौफजदा हो जाएगा। अगर किसी के घर में गिद्ध का पर जला दिया जाए तो इसकी बदबू से घर में मौजूद तमाम कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह भाग जाएंगे और फिर कभी कीड़े मकोड़े इसके घर में दोबारा दाखिल नहीं होंगे। अगर कोई इंसान गिद्ध के अंडों को लेकर साफ बर्तन में डालकर और फिर इन अंडों को तोड़कर मिक्स कर दे और फिर 3 दिन तक अपने जिस्म की कीमती साथ पर लगाए तो इसकी कुव्वत-ए-बा में इजाफा होगा। इसकी वैसे तो बहुत सी इकसाम है, लेकिन इसकी सबसे पहली इकसाम अंडीन का गिद्ध होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ी जिसामत वाला परिंदा है जो उड़ सकता है और ये जनूबी अफ्रीका के पहाड़ में रहता है और वहाँ चट्टानों पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है और दिन के वक्त उड़ता है और साल पर आने वाली मुर्दा मछलियों और इसके अलावा मुर्दा जानवरों और हिरन के बच्चों को बड़े शौक से खाता है। दोस्तों, इसके सर पर मौजूद चोंच में दोनों तरफ सुराख होता है जिसकी मदद से ये सांस लेते हैं और इनका वज़न तकरीबन 15 किलो होता है और इसकी सूंघने की ताकत भी बहुत तेज़ होती है और इसके परों की अब तक की सबसे ज़्यादा लंबाई 2.10 फीट रिकॉर्ड की गई है। गिद्ध में एक बहुत बेहतरीन निज़ामी इंतज़ाम होता है जो इसे बगैर बीमार हुए मादा जानवरों का गोश्त खाने की इजाज़त देता है। ये एक ऐसा परिंदा है जो मुर्दा जानवरों को खाकर माहौल साफ़ करता है और दूसरे जानवरों और इंसानों को बीमार होने से बचाता है। और हैरानकुन बात तो ये है कि ये 37,000 किलोमीटर की बुलंदी से नीचे पड़े जानवरों को आसानी से देख सकती है और जब ये बूढ़ा हो जाता है तो इसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं और ये बुढ़ापे में जवानी से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। दोस्तों, गिद्ध के बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो तकरीबन 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर ही ये उड़ने के काबिल हो जाते हैं और अपनी खुराक तलाश करने के काबिल हो जाते हैं और कभी कभी ने ये काम करने में 6 माह लग जाते हैं। दोस्तों, ये बुढ़ापे में काफ़ी साथजान हो जाते हैं और बहुत से मुश्किल काम आसानी से कर लेता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ 37,000 फीट रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।